नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर, उसके बाद बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग की। एक स्टॉक डिस्कस करेंगे जो आपको कल हमने दिए थे, उसका पूरा एनालिसिस आपको देंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टॉक की बात करते हैं। अशोक लेलैंड, ये हमारा पहला इंट्राडे का स्टॉक था। यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। क्यों हिट हुआ? यहाँ पर हमको मिल जाता है बाई सिग्नल, राइट। हमको बाई सिग्नल मिलता है, हमको स्टॉक को बाई करके चलना था और उसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉप लॉस इसलिए देना पड़ता है क्योंकि ये स्टॉक रिवर्स कर जाता है। आप देख पा रहे होंगे पूरा रिवर्सल अचानक से आ जाता है हमें जैसे ही बाई सिग्नल मिलता है उसके बाद, और मार्केट भी गिर रही थी। तो यहाँ पर अच्छी सी समझदारी यही थी कि हम एग्जिट कर जाएं। हमारा पैटर्न और जो हमारी लॉजिक थी यहाँ पर बिल्कुल गलत साबित हो गई। लेकिन ये सिर्फ शुरुआती 1-1.5 घंटे में, उसके बाद जैसे ही इसने 124 के लेवल को तोड़ा, आप देख लीजिए वहीं से ये कमज़ोर होता चला गया। एक बार मतलब ऐसा लगा कि सर्वाइव कर जाएगा 124 का जो इसका सपोर्ट था, लेकिन उसके बाद देख लीजिए वहीं पर घूम कर गिरावट दिखाई इसने और 124 से गिर कर वहाँ से भी क्लोज टू 2.5-3% नीचे क्लोजिंग दिया है। हमें अल्टीमेटली यहाँ पर मिला है स्टॉप लॉस। लेकिन जो हमारी एंड ऑफ द डे वाली लॉजिक थी कि स्टॉक अगर ये सपोर्ट तोड़ देगा तो बड़ी गिरावट दिखाएगा, वही हुआ। चलिए कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस हमारा हिट हुआ। हम आगे बढ़ते हैं, अगले ट्रेड्स पे चलेंगे। उससे पहले एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि बिना स्टॉप लॉस के आप स्टॉक मार्केट में और इंट्राडे ट्रेडिंग में आप प्रॉफिट्स ले ही नहीं जा सकते घर। आपको देना ही पड़ेगा स्टॉप लॉस, क्योंकि विदाउट स्टॉप लॉस आप नेकेड ट्रेड लोगे। नेकेड ट्रेड में कभी कभी लॉसेस इतने बड़े हो जाते हैं कि हम नेक्स्ट ट्रेड लेने के काबिल भी नहीं बचते। तो थोड़ा सा सावधानी बरता कीजिए। आप लोगों में से जो भी लोग विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड करते हैं, एक बार के लिए बहुत मज़ा टाइप का आता है कि चलो भाई उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया, हमारा नहीं हुआ। लेकिन जब आपको सज़ा मिलेगी ना, तो इधर वाले सब मतलब ऐस करेंगे, याद रखिएगा। तो थोड़ा अलर्टनेस दिखाया कीजिए। अब बात करेंगे टाइटन और एसबीआई। यहाँ दोनों ही स्टॉक्स में एक चीज़ कॉमन ये हुई कि हमको मिलता है सेल सिग्नल, लेकिन थोड़ा सा लेट होता है। ठीक, ध्यान दीजिएगा मैं जो आपसे कह रहा हूँ। अगर ये सेल सिग्नल एक कैंडल पहले मिल गया होता तो हम परफेक्टली आपसे कह सकते थे कि आप में से सबको ट्रेड लेना था। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे कहता हूँ, जिस कैंडल पे आपको ट्रेड मिलता है, मतलब कि जहाँ पर आपको सेल सिग्नल मिलता है, सेल ट्रेड करना होता है, वहाँ पर आपको क्या करना था, बहुत अच्छी सी अपॉर्चुनिटी ढूंढनी थी कि बाजार सेल साइड है। हमने भी आपसे कहा है कि ये एक क्रूशियल सपोर्ट को तोड़ेगा, आपको सेल करना है। तो आप दोनों ही स्टॉक्स में, चाहे आप टाइटन की बात कर लो, चाहे आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात कर लो, 400 के नीचे इसको भी हमने कमज़ोर बताया था और हमको सेल सिग्नल भी आराम से मिल गया था। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दोनों में ट्रेड करना था। मैंने पर्सनली दोनों में ट्रेड लिया, परफेक्टली हमारे सारे टारगेट हिट हुए। मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ आपके भी सारे टारगेट हिट हुए होंगे। मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए ट्रेड नील इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो आपको वीडियो प्रोवाइड की गई है उसमें आपको ये कहा गया है कि अगर आपको और कहीं ट्रेड ना मिल रहा हो या फिर 90% ऑफ टाइम आप ये चीज़ें अवॉइड कर सकते हो जो बाद में आपको सिग्नल मिलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर मैं ये ट्रेड्स कैलकुलेट नहीं करूँगा ओवरऑल सिनारियो में। ठीक, बाकी हमारी रिसर्च परफेक्ट गई है इस पर। जो आपको मैंने चीज़ें बताई थी कि स्टॉक गिरेगा, बढ़िया टारगेट हिट करेगा, सेल साइड आपको सेल सिग्नल मिलते हैं, सारे टारगेट हिट करके आपको मिलते, टाइटन में भी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी। और ये आपको मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि अगर कोई चीज़ रूल से बाहर जा रही है उसको मैं इंक्लूड नहीं करूंगा आप लोगों की सहूलियत के लिए, जिससे आपका कैलकुलेशन आसान हो। और चैलेंज के साथ बात ये कि लोग जब आपको ऐसे बताते हैं ना कि 120 पे खरीदी, 121 का टारगेट, 122 का टारगेट, अगर वो 121 मार के आ गया तो वो टारगेट हिट गिन लेते हैं। लेकिन हम ऐसा कभी नहीं करते। अगर वो 121 हिट करके आता है, हमने आपको बोला है कि अगर एक बार में रिवर्सल हो जाता है, हम वहाँ पर स्टॉप लॉस गिनते हैं। और ये चीज़ों को आपको समझना होगा, अदरवाइज आप गुमराह हो जाओगे। लोग क्या आपको सिखा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं। ठीक, तो टाइटन और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर सारे टारगेट हमारे हिट हुए हैं, लेकिन हम आप लोगों के लिए नहीं कैलकुलेट करेंगे, हम इसको अवॉइड करेंगे। तो अभी तक हमारे 3 ट्रेड थे, एक में स्टॉप लॉस और 2 ट्रेड हमें अवॉइड करना पड़ा क्योंकि पैटर्न हमारा लेट था। सन फार्मा, यहाँ पर आपको ट्रेड कब लेना था, 600 तक आपको ट्रेड लेने के लिए ही मना किया गया था। और देखिए 600 का लेवल जैसे ही टूटता है, आपको बोला भी गया था 600 के नीचे आपको ट्रेड लेना है और 600 के नीचे आपको परफेक्ट सेल सिग्नल मिलेगा। 600 के नीचे की क्लोजिंग कैंडल ये है, उसके बाद आप इस कैंडल पे कहीं भी ट्रेड लिए होते, आपको सारे टारगेट हिट करके मिलते हैं। यहाँ पर कुछ सोचना ही नहीं था, आपको परफेक्टली 1% का टारगेट यहाँ पर मिलता। तो यहाँ पर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ ऑल टारगेट सेट, यहाँ पर मैंने भी ट्रेड किया एंड आई होप कि आप में से बहुत से लोगों ने यहाँ पर ट्रेड किया होगा। अब आप ये मत सोचा कीजिए कि इंट्राडे में बहुत भयानक गिरावट हो चुकी है और गिरेगा कि नहीं। आपको जो चीज़ें बताई गई हैं आप उस पर फोकस कीजिए। अगर नहीं होता है, देखो सिंपली एक चीज़ याद रखिए कि अगर आपको लगता है एक क्वांटिटी आपके लिए वैल्यू रखती है और जो उसका स्टॉप लॉस होगा, जैसे कि यहाँ पर एक क्वांटिटी का स्टॉप लॉस जाता 3 रुपये 4 रुपये, ठीक है, जो आपको कल समझाया गया था। अगर आपको लगता है 4 रुपये स्टॉप लॉस आप लेने के काबिल हो तो एक क्वांटिटी से कीजिए, 40 रुपये स्टॉप लॉस लेने के काबिल हो 10 क्वांटिटी से कीजिए। अगर ये 40 रुपये आपके लिए उतनी ही वैल्यू रखते हैं कि आपको चैन की नींद मतलब आने दें, मतलब कि ऐसे चलो कोई बात नहीं,
और ऐसा भी नहीं है कि आज 40 गए हैं कल 40 आएंगे, नहीं, कल 40 के बदले 80 भी आ सकते हैं। इसकी तैयारी बना कर रखिए। अगर आप 40 का रिस्क लेते तो आज आपको 80 रुपये मिले होते ना। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्वांटिटी आप अपने हिसाब से डिसाइड कीजिए। जैसे कि हो सकता है कि मेरी क्वांटिटी, मैं 10 क्वांटिटी से ट्रेड करता हूँ, मैं एक छोटा ट्रेडर हूँ, आप एक बड़े ट्रेडर हो, आप बड़े लेवल पर रिस्क ले सकते हो, तो आप 500 क्वांटिटी लीजिए। और किसी निकम्मे के, किसी के प्रॉफिट को देख कर मत जाइए कि वो 5 लाख कमा ले रहा है, 10 लाख कमा ले रहा है, उसको इग्नोर कीजिए। वो आपको बुद्धू बनाने की टेक्निक है। यूट्यूब पे सब फेमस लोग पड़े हैं, और जितने बड़े बड़े धन्ना सेठ बैठे हैं ना, वो एक दिन आ जाते हैं, पैसा उनके पहले से पड़ा हुआ है, वो आकर 5 करोड़ लगा देंगे, 50 लाख का 1 करोड़ का प्रॉफिट बना लेंगे। उसके बाद आपको कहेंगे ये मैं इतना प्रॉफिट बनाता हूँ। भाई कोई भी बना लेगा एक दिन, रोज़ बना कर दिखाओ, रोज़ चीज़ों को समझा कर दिखाओ, तब समझ में आएगी बात। और उनके पीछे अगर आप पढ़ के आप लोग क्वेरी ऐसे भेज देते हो, तो सोचा कीजिए कि वो प्रॉफिट क्यों, उनको क्यों आकर दिखाना पड़ रहा है, अपनी लॉजिक क्यों आकर नहीं बता रहे हैं, अपनी लॉजिक आकर क्यों नहीं आपसे शेयर करते। ये चीज़ें थोड़ा सा सोचा कीजिए। खैर, वो आपकी अपनी चॉइस है, आपको प्रॉफिट लोगों का देखकर आना है। जैसे कि टीवी वाले बता देते हैं ऑल टारगेट हिट, ऑल टारगेट हिट, जिस दिन स्टॉप लॉस हिट होता है किसी का मुंह नहीं खुलता है, और हम आपको एक एक चीज़ समझाते हैं, तो थोड़ा सा समझा कीजिए। खैर, मैंने आपको समझा दिया। क्वांटिटी पे सबसे बड़ा आपको फोकस रखना है। रिस्क रिवार्ड रेशियो आपको अपने फेवर में लेना है। हम नहीं बता सकते आपको आप कितना रिस्क ले सकते हो सकता है आप एक स्टूडेंट हो, आप 5,000 रुपये से ट्रेड करते हो, आपके लिए 50 रुपये का स्टॉप लॉस एक बड़ा स्टॉप लॉस हो, तो उसी हिसाब से आप क्वांटिटी लीजिए 3-4। और आप सोचते होगे कि ये इससे क्या होगा। भाई मैं एक चीज़ आपको लिटरली बता रहा हूँ कि जब आप कॉलेज लाइफ में होते हो ना, और ज़रूरी नहीं कि सब बड़े बड़े कॉलेजेस में ही पढ़ रहे हो, तो आपके लिए 50 रुपये की अगर वैल्यू नहीं है, तो मतलब आप कॉलेज लाइफ इंजॉय खाक कर रहे हो, खाक कर रहे हो नहीं। 50K की वैल्यू बाद में आएगी, 50 रुपये की ये आदत पड़ गई। सोच लो, सीधे 50K लिखा जा रहा है। 50 रुपये की वैल्यू आपके लिए बहुत बड़ी होनी चाहिए अगर आप एक स्टूडेंट हो, और उस वैल्यू को समझिए। क्योंकि अगर आप इसकी वैल्यू नहीं समझ पाओगे, 1000, 10,000, 20,000, लाख की वैल्यू नहीं समझ पाओगे। ठीक, तो सन फार्मा हमारा सारा टारगेट हिट। आगे बढ़ते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर पूरी बाजार नेगेटिव खड़ी थी, और मैंने आपसे कहा था कि ये सपोर्ट पे खड़ा है, और सपोर्ट पे हमको मिलता है बाई सिग्नल, राइट, बाई सिग्नल मिलता है। उसके बाद हमको ये आकर क्लोज टू टारगेट 1, हमारा टारगेट 1 यहाँ पर था, वहाँ से एक रिवर्सल देता है, फिर से हमारी कॉस्ट के आसपास आता है। यहाँ पर हमारी कॉस्ट थी, यहाँ पर हमारा T1 था, और फिर से हमारे T2 के पास, यानी कि ऑल टारगेट्स के पास आ जाता है। यहाँ पर हमारा T2 था, वहाँ से रिवर्स करता है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बहुत अच्छी बात बताई हुई है। टारगेट 1 के पास से रिवर्स करे, कॉस्ट पे आए, फिर से टारगेट 1 जाए, तो आपको T1 पे एग्जिट करना है। अगर कोई नहीं भी किया T1 पे एग्जिट, और T2 के पास जाकर रिवर्स करे, तब तो T1 पे एग्जिट करना था। यानी कि हर हाल में आपको यहाँ एग्जिट का मौका T1 पे ही ढूंढना था। और जैसा कि मैंने किया, मैंने तो पहली बार में ही, जैसे कि ये कॉस्ट पे आया, फिर से T1 पे गया, मैंने यहीं कहीं एग्जिट कर लिया। अगर मैं वेट करता तो हो सकता था थोड़ा सा ऊपर मैं एग्जिट कर पाता, बाकी अगर रिवर्स करता तो मैं यहाँ पर एग्जिट कर लेता। यही आपके लिए बेस्ट पॉसिबल चीज़ थी। बाकी जो फिर से वेट किया होगा, उसको फिर से कॉस्ट मिला, फिर से T1 मिला था, तो कोई इशू था नहीं, आपको यहाँ पर T1 पे एग्जिट करना था। तो टारगेट 1 हमारा कोटक महिंद्रा बैंक में हिट हुआ। उसके बाद बात करेंगे ग्रासिम की। ये आज का परफेक्ट ट्रेड, और इतना बेहतरीन ट्रेड, मतलब इसमें क्या कहने हैं, इसके कहने ही अलग लेवल के हैं। कैसे? ये सिर्फ और सिर्फ शुरू के 15 मिनट में बाई साइड पे ऑल टारगेट हिट करके दिया है, और हमारा ऑल टारगेट हिट यहीं पर था। क्यों था उसको आप जाकर कैलकुलेट कीजिएगा कि जहाँ से हमको बाई सिग्नल मिलता है, वहाँ से ये हमको 1.1% का मूव कितनी जल्दी, सिर्फ 2 पॉइंट, मतलब क्या कहें, ढाई कैंडल का मतलब 12-13 मिनट के अंदर ये हमको सारे टारगेट हिट करके देता है। तो ऑल टारगेट हिट हमारे ग्रासिम में। इसकी बात आगे बढ़ाते हैं। ग्रेसिम यहाँ पर कुछ बताने लायक है नहीं, बताना मतलब बाई सिग्नल मिलता है, सारे टारगेट हिट करके देता है। उसके बाद देखिए हमारे टारगेट्स के हिट करने के बाद, और ये कोई मत कह देना हमारा टारगेट हिट नहीं हुआ, क्योंकि हमें जहाँ पर सिग्नल मिला था वहाँ यहीं पर हमारे ऑल टारगेट 2 था। यहाँ पर इवन यहाँ तक भी ये स्टॉक गया है, तो ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जिसका टारगेट हिट ना हुआ हो, जो ऑन टाइम ट्रेड लिया हो। जो लेट भी हुआ होगा उसको भी टारगेट्स मिले होंगे। ITC, इसको मैंने कहा था 215 के नीचे बहुत कमज़ोर हो जाएगा, और वैसे भी 215 के नीचे ये 5 रुपये नीचे, तो ऐसे इसको खुल जाना था। थोड़ा सा वहाँ पर अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई दी होगी। बाकी हमको यहाँ पर मिलता है सेल सिग्नल। अपॉर्चुनिटी इसलिए क्योंकि ये एक्स डिविडेंड हुआ था स्टॉक, तो प्राइस ऐसे ही नीचे खुला, उसके बाद हमको मिलता है सेल सिग्नल के बाद ऑल टारगेट हिट। और यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ और कही थी कि आपको बड़े टारगेट्स लेने हैं, 1.5% तक के भी आप टारगेट्स ले जा सकते हो। मैंने पर्सनली लिया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपने भी लिया हो। आप 1% भी लिए होगे, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो अब हम अपने स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स को कैलकुलेट करेंगे, और ये मैं डेली करता हूँ आपको मोटिवेशन देने के लिए कि एग्जैक्टली हमारा जाता क्या है। और अगर आप 500 रुपये से भी ट्रेड कर रहे हो तो उसकी वैल्यू को समझिए, जैसा कि मैं लगातार वीडियो में समझाता हुआ चल रहा हूँ।
ये हाल बहुत बुरा है कि लोग दूसरों का 1 लाख 2 लाख का प्रॉफिट देखेंगे और खुद ट्रेड करेंगे 5,000 रुपये से, तो उनको लगता है कि हम 5,000 से 1 लाख रुपए कमाएंगे। भाई अपनी घर की चीज़ों को भी देखा कीजिए, समझा कीजिए, अपनी मजबूरी भी समझिए। ये आपकी किस्मत है। हो सकता है कि आप धीरे धीरे उस लेवल पे पहुंच पाओ, लेकिन आप आज ही से देख रहे हो कि भाई हम माउंट एवरेस्ट के ऊपर झंडा गाड़ेंगे, तो ये पॉसिबल कभी नहीं हो पाएगा। तो चलिए 1% यहाँ, 1% यहाँ, 0.5% यहाँ, ठीक है, 1% यहाँ, तो 3.5% हमने कमाया। यहाँ पर मैंने कमाया है लेकिन आपके लिए नहीं जोड़ रहा हूँ, इसको इग्नोर कर रहा हूँ। यहाँ पर हमने ½ % कमाया, तो 3.5 माइनस आधा, तो कितना हुआ हमारा ओवरऑल सिनारियो में, कितना हुआ 3% का प्रॉफिट। ½ % अगर हम ब्रोकरेज भी जोड़ लें जो कि हाईएस्ट लेवल पे होगी। अगर आप अभी भी डिस्काउंट ब्रोकर के साथ नहीं हो तो जुड़ सकते हो, फ्री में हमारे साथ भी कनेक्ट हो जाओगे। ठीक, अभी नीचे लिंक है उसका यूज कर सकते हो आप। बाकी अब सुनिए, 3% का हमारा प्रॉफिट हुआ। आज सोचिए कि जिस दिन बाजार में सबको गिरावट का सामना करना पड़ रहा है, हर तरफ तबाही है, हमारे 3% के टारगेट हिट होते हैं तब जब हम 2 अच्छे ट्रेड्स को अपने गिन ही नहीं रहे हैं। अदरवाइज हम 5% के प्रॉफिट में होते। आप लोगों के लिए मैं ये कैलकुलेशन कर रहा हूँ। ये ऐसा सिनारियो है जिस सिनारियो में मैं आप लोगों की छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर भी कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी हम इतने अच्छे प्रॉफिट में हैं। तो पैटर्न की खूबी आपको अब पता चल गई, राइट। अब आपको अपने हिसाब से उस पर डिसीजन लेना है, आपका रिस्क रिवार्ड कितना है उसको समझना है। हम मिलेंगे फिर से, सॉरी अभी तो कल के विस्फोटक स्टॉक्स तो बता ही नहीं गए, ऐसे ही वीडियो इतनी लंबी हो गई, 10 मिनट से ज़्यादा की। तो चलिए कल के विस्फोटक स्टॉक्स की बात करते हैं। कल कौन से स्टॉक्स विस्फोटक बनेंगे तो उसकी बात करते हैं। देखते हैं कि सपोर्ट पे कौन कौन से स्टॉक्स अवेलेबल हैं। भारतीय एयरटेल, देखिए 570 का लेवल इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा इस पर फोकस रखिएगा। 570 का लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है, वो यहाँ पर जब आप आओगे, ठीक है, कोविड की सिचुएशन के बाद यहीं से रिवर्सल मिला था और इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगर बाजार पॉजिटिव होती है, बिग मोमेंटम इज एक्सपेक्टेड, तो ध्यान दीजिएगा भारतीय एयरटेल पे। क्या नेगेटिव साइड का ट्रेड ले सकते हो? बिल्कुल ले सकते हो। ये ऐसा लेवल है दोनों तरफ आपको परफेक्ट ट्रेड मिल सकता है, ठीक। तो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने की कोशिश कीजिएगा। हीरो मोटोकॉर्प 3375 एक बहुत बेहतरीन स्विंग सपोर्ट अवेलेबल है आपके लिए। 3375 के एग्जैक्ट लेवल पे भी है। हमको 3400 तक टारगेट सारे मिल सकते हैं। अगर थोड़ा गैप डाउन गैप अप कर जाता है तो भी आपको ट्रेड तो लेना ही है, बस लेवल 3400 पे ध्यान रखिएगा, लेवल 3350 पे ध्यान रखिएगा। ये दोनों लेवल मतलब होता है ना कि वाइस वर्सा काम करेंगे, एक सपोर्ट बनेगा एक रेजिस्टेंस बनेगा। आप समझदार हो किस तरफ क्या होगा। अगले स्टॉक की बात करेंगे, टाटा मोटर्स आ चुका है 300 के सपोर्ट पर। क्रूशियल सपोर्ट आपको मैंने बताया था कि इस वाली कैंडल पे ही यहाँ पर एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। देखो अब हम जो बताएं उसमें बाजार भी आकर योगदान कर दे तो वहाँ पर मेरी कोई तारीफ करने वाली बात होती ही नहीं है कोई भी। आप एक लेवल ढूंढिए, उस लेवल पे आप क्या करते हो, ट्रेड करते हो, स्विंग ट्रेड लेते हो। जैसे कि आप में से बहुत से लोग फ्यूचर्स में ट्रेड नहीं करते होंगे, बाकी आपको ये भी पता है कि जब आप फ्यूचर्स में सेल साइड ट्रेड लेकर जाते हो, बिल्कुल वही सिनारियो बनता है जैसे कि आप पॉजिटिव साइड ट्रेड लेकर चले जाओ घर। जैसे कि जब आप शॉर्ट करते हो इंट्राडे में, वो ट्रेड आपको दिन में ही निपटाना होता है 3:15 3:20 तक, लेकिन जब आप फ्यूचर्स में शॉर्ट करके जाते हो आप वो पोजीशन रख सकते हो। और यहाँ पर पोजीशन रखने का मेन कारण यही था कि रिस्क रिवार्ड रेशियो हमारे फेवर में था, ठीक। अभी 300 के लेवल पे जो सपोर्ट अवेलेबल है उसका डिसीजन हमको कर लेना है कि हम यहाँ पर लेंगे या नहीं। अगर यहाँ पर पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है तो मैं तुरंत अपनी फ्यूचर्स की पोजीशन यहाँ पर एग्जिट करूँगा टाटा मोटर्स में, राइट। ये चीज़ हो गई आपके लिए टाटा मोटर्स में। यहाँ पर आपको बाई साइड का कन्विक्शन ज़्यादा होने का चांस है। अगर बाजार पॉजिटिव होती है बढ़िया मोमेंटम आएगा, क्योंकि ये एक बढ़िया सपोर्ट पे अवेलेबल है। जो सपोर्ट इसके लिए बहुत क्रूशियल है, चाहे आप पिछला डेटा बात कर लो चाहे यहीं से भी, एक बार रेजिस्टेंस जो पाया है उसको क्रॉस किया है, फिर से वहीं आकर यहीं से सपोर्ट लेकर ऊपर उठने के चांसेस हैं इसके। बाजार नेगेटिव होती है तो क्या 300 टूटेगा, तभी आपको सेल साइड का ट्रेड लेना है, तो थोड़ा सा अवेयरनेस दिखाइएगा यहाँ पर। LNT की बात करेंगे, बड़ी गिरावट, ये तो गया वाली हाल है। मतलब क्या कमाल का यहाँ पर सेल सिग्नल आपको डेली कैंडल्स पे दिखाई दे रहा है, 15 मिनट की कैंडल्स पे दिखाई दे रहा है। इसीलिए 1450 जो एक होता है ना साइकोलॉजिकल लेवल है, उस पर फोकस रखना है। वो टूट गया, सेल सिग्नल मिल गया, परफेक्ट सेल ट्रेड। वो बच गया, बाई सिग्नल मिल गया, परफेक्ट बाई ट्रेड। यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सेल साइड का कन्विक्शन थोड़ा सा ज़्यादा है, मार्केट नेगेटिव हुई, बढ़िया मोमेंटम मिलेगा। विप्रो बढ़िया सपोर्ट पर आकर खड़ा है 415 रुपये के, ध्यान दीजिएगा 415 के लेवल पे उसी हिसाब से आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, बाई या सेल सिग्नल जो मिलता है। टेक महिंद्रा ये भी बहुत बेहतरीन सपोर्ट पे आकर खड़ा है, 950 का ही वैसे एग्जैक्टली सपोर्ट होता है, लेकिन
लोअर लेवल्स पे इसमें इस तरीके की जोन है ना, जैसे मैं कहता हूँ हॉकी पैटर्न। हॉकी पैटर्न क्या होता है, गिरावट आई नीचे, ये बायर्स एक्यूमुलेशन में जोन इसको ढूंढ लिए, यानी कि बायर्स यहाँ पर एक्यूमुलेट कर रहे हैं स्टॉक को, फिर एक ब्रेकआउट होगा, चाहे यहाँ पर हो चाहे जहाँ पर हो, मतलब जहाँ पर भी ये चीज़ यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ब्रेकआउट हो सकता है, यहाँ पर आपको बाइंग करनी है। अगर ऐसा पैटर्न मिलता है तो ठीक, सेल सिग्नल मिलेगा तो 920 तक आराम से बड़ा सपोर्ट अवेलेबल है, तो वहाँ तक भी जा सकता है। बाई सिग्नल भी, तो यहाँ पर कोई विशेष लेवल है नहीं, 950 पे आप फोकस रख सकते हो। तो ये थे हमारे इंट्राडे स्टॉक्स कल के विस्फोटक वाले। आज का दिन हमारे लिए बहुत बेहतरीन गया। अब एक इंट्राडे ट्रेडिंग की मैं सबसे अच्छी खूबी ये बताऊँगा आपको कि भाई साहब, अगर आप स्विंग ट्रेड भी करते हो तो वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा चांसेस है कैश मार्केट में नेगेटिव ट्रेड नहीं ले सकते हो, ठीक, लेकिन यहाँ पर ले सकते हो। और इंट्राडे का रिस्क ओवरनाइट नहीं होता है, यानी कि कल क्या होगा हमें कोई मतलब नहीं है, हम 1 बजे 1:30 बजे 2 बजे तक ट्रेड से बाहर आराम सुकून की चैन की नींद लेते हैं। तो ये यहाँ पर खूबी है। बस आपको चाहिए कि आपको एक प्रॉफिटेबल पैटर्न चाहिए, उस पर आपको फोकस करना है, अदरवाइज आपको दिक्कतें बहुत होंगी। मैं आप लोगों की क्वेरी देख के ही परेशान हो जाता हूँ कि सर ये करना है वो करना है, 1 लाख से 1 लाख हमको कमाना है महीने में। सच में भाई साहब ऐसी ऐसी क्वेरीज आती हैं, दिल ऐसे सूख जाता है अंदर। भाई इतना होता तो हम 1 करोड़ से 1 करोड़ ना बनाते। सोच कर देखा करो यार आप लोग, मतलब क्या कमाल वाली बात करते हो। ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, बाजार में कभी नहीं पॉसिबल है। और ये जो लोग आपको चमत्कार आके दिखाते हैं वो सच में चमत्कारी चंदूलाल बाबा हैं। उनका चमत्कार देखोगे तो उड़ जाओगे हवा में। हम मिलेंगे फिर से। अगर हमारे साथ जुड़ना हो, हमारे साथ इंट्राडे ट्रेड करना हो तो आप ट्रिपल आई ट्रेडर के थ्रू जुड़ सकते हो। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज में, तब तक के लिए नमस्कार।